लो वापस आ गया हूँ। स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 से एलिमेंट और कंपाउंड समझने को है। हमने देख रखा है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। तो एलिमेंट कंपाउंड समझ लेते हैं। देखो, हमारा एलिमेंट वो एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है और इसमें होता है क्या है कि सारे सेम टाइप के आपके एटम्स होंगे, सारे सेम टाइप के एटम्स होंगे। अच्छे से सुन लो। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो अगर हाइड्रोजन आपको कहीं पे ट्रैप्ड है, उसमें सारे आपके हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे भैया। और कहीं पे ऑक्सीजन ट्रैप कर रखा है आपने, उसमें सारे आपके ऑक्सीजन के ही होंगे। अगर बात करूं, मेरे पास एक आयरन का रॉड है ना। अगर आयरन का रॉड मेरे पास अगर हाथ में हो, उसमें सारे क्या होंगे, आपका आयरन के ही एटम्स होंगे। एफ आयरन का होता है सिंबल एफ ई, में सारे आपके एफ ई सारे वही एटम्स होंगे। आपका आयरन के अलावा और कुछ तो नहीं होएगा, समझ रहे हो। तो मतलब अगर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप के एटम्स ही बस हो, तो वो एलिमेंट कहलाता है। और हमारा एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल तरीके से तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। केमिकल तरीका क्या है? जैसे केमिकल तरीका हो गया, या तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, या आपने कोई और जैसे केमिकल तरीका, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह कर दिया। हमने काफी सारे प्रोसेस वगैरह देख रखे हैं, तो वो होते हैं केमिकल। जैसे अगर एक होता है आपका मेरा फिजिकल तरीका। फिजिकल तरीके में क्या है कि जैसे मान लो मैंने मैग्नेट की हेल्प ले लिया, या मैंने सिंपली उसको बॉईल कर दिया, या कहीं से गिरा दिया, या मेल्ट कर दिया। ये सारे होते हैं जो जुगाड़ तरीका होता है, वो होता है फिजिकल तरीका। ठीक है। केमिकल तरीके में थोड़ा सेटअप वगैरह हमको लगता है अच्छे से, वो केमिकल मीन्स होता है। जैसे अगर बात करें, मेरे को अगर हाइट में आयरन का रॉड दिया हो, उसमें से आयरन को फर्दर ब्रेक करना हो, तो नहीं हो सकता है भैया। कैसे ब्रेक करोगे? उसमें आयरन के ही एटम्स है, वो तो पहले से सिंपल फॉर्म में आयरन दे रखा है, उसको आप क्या फर्दर ब्रेक करोगे? हाँ, अगर आयरन के साथ अगर और कुछ होता, अगर आयरन के छड़िए आपका जो रॉड दे रखा है उसमें और कुछ होता, वो दोनों बॉन्डेड होते, तो हो सकता था उनको हम ब्रेक कर पाते केमिकल तरीके से। तो मतलब हम आपने क्या देखा, एलिमेंट को केमिकल तरीके से ब्रेक तो नहीं कर सकते। तो जब केमिकल से ही ब्रेक नहीं कर सकते, तो मतलब फिजिकल की तो आप छोड़ ही दो बात। जो केमिकल से ब्रेक नहीं हो पाया, वो फिजिकल तरीके से भी ब्रेक नहीं हो सकता है। यहां बता रखा है कि एलिमेंट कंटेन्स एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। जैसे अगर बात करें आयरन की, आयरन के रॉड में सारे आयरन के आपके पार्टिकल्स है, एटम्स है, तो उसमें जो जितने भी आपके आयरन के एटम है, सबके एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8। तो कहीं पे ऑक्सीजन आपके पास है, तो सारे ऑक्सीजन के आपके पास एटम्स है, सबका एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है ना। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7। तो कहीं पे अगर नाइट्रोजन ट्रैप्ड है, उसमें जितने भी नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, सबके एटॉमिक नंबर सेम होगा। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होल्ड कर रहे होंगे, वो समझ रहे हो। तो ये होता है हमारा एलिमेंट, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, और इसको ना ही हम केमिकल ना ही फिजिकल तरीके से तोड़ सकते हैं। अब थोड़ा कंपाउंड को भी देख लेते हैं। कंपाउंड में क्या है, ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। जैसे अगर बात करें वाटर, मेरे पास पानी दे रखा है, प्योर वाटर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वाटर का आपको पता है कि उसमें H2O होता है भैया, सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब आपके 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड है, और सारे आपके H2O के मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत ढेरों पड़े होंगे। वो अगर आपके पास लेट से 1 लीटर पानी भी हो, या 1 ml पानी भी हो, अब बहुत कम क्वांटिटी में पानी भी हो, तो उसमें आपके लाखों करोड़ों आपके इस तरीके से मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे। और ये केमिकली बॉन्डेड है। केमिकली बॉन्डेड होना मतलब ये कि इसको हम कंपाउंड को ना केमिकल तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्डेड है ना। मतलब इनके बीच में जरूर जरूर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया होगा, तब जाके H2O बना होगा। तो जब ये बना है रिएक्ट करें केमिकल तरीके से, तो इसको हम केमिकल तरीके से तोड़ भी सकते हैं, केमिकल तरीका अपना के। जैसे एक प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, सेटअप जमाते हैं जिसमें पानी रखा, पानी के अंदर कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डाल दिए, उसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स डाला। मतलब बेसिकली दो कैथोड एनोड, दो हमारा रॉड होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला, उसको डाला। और बिजली पास करने से क्या होता है कि आपकी जो वाटर होती है, जिसमें H2O मॉलिक्यूल्स ढेरों पड़े रखे हैं, वो आपका वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। वो ये प्रोसेस वगैरह काफी देख रखा होगा आपने। तो बेसिकली इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस लगा के हम तोड़ सकते हैं कंपाउंड को। कोई सी भी कंपाउंड आपके पास हो, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, जैसे मेरे पास अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें आपके CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे सारे आपके भैया, कि आपका एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन दोनों बॉन्डेड है, तो वो एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है। उस तरीके से बात करें NaCl, जो नमक आप खाते हो, है ना, जो नमक खाते हो खाने में, वो होता है सोडियम क्लोराइड। मतलब आपका सोडियम और क्लोरीन दोनों बॉन्डेड है केमिकल तरीके से, इसको चाहे तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो जो भी आपके कंपाउंड होते हैं उसको केमिकल तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, फिजिकल तरीके से आप तोड़ नहीं सकते हो। सोचो क्या, कहीं से अगर गिरा दे इसको, वाटर को कहीं से गिरा दिया, या वाटर को मैंने बॉईल कर दिया, वाटर को मैंने ठंडा कर दिया, या वाटर को लेट से मैग्नेट ला दिया सामने, ये सब तरीके से कोई सा भी, या वाटर को लेट सब सब्लिमेशन दिखाने की कोशिश करा, और तो दिखाता तो है नहीं। तो कोई सी भी तरीका अगर आप अपनाओगे फिजिकल तरीका, तो आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि केमिकली बॉन्डेड है। अब देखो यहाँ पे लिखा रखा है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर की बात करें, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कि हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, कि कार्बन एक ऑक्सीजन।
ऐसे आपके और भी ढेरों एग्जांपल दे रखे हैं आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके एटम्स रहते हैं, ठीक है ना, कम से कम कभी कभी तीन, कभी कभी चार भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन, जैसे मैंने बात किया है, केमिकल तरीके से इनको हम तोड़ सकते हैं। और कंपाउंड्स कंटेन एटम विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है, स्वाभाविक है, चूंकि H2O में एक है, एक दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 1, मतलब उसमें भैया एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रखा है उसने। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, उसने 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रखा है। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास सेम कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटॉमिक नंबर निकल के आ रहा है। तो ये होता है कंपाउंड का डेफिनेशन, उसमें एटॉमिक नंबर अलग 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 होते हैं सारे के, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड समझते। देखो, हमने जब पहला लेक्चर करा था, याद करो, जब पहला लेक्चर करा था तो मैटर को कैटेगराइज किया था ना, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में, उसमें सब कुछ बात किया था। मिक्सचर वगैरह भी हमने देखा था। मिक्सचर फर्दर कैटेगराइज किया था ना हमने, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर होमोजीनियस में हमने सोल्यूशन देखा, फिर हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन, कोलॉइड, सो बहुत सी बातें कर रखी हैं। तो आज उसी मिक्सचर और कंपाउंड जो भी देख रखे हैं, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझते हैं। मिक्सचर में आप क्या देखते हो, इट कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि मिक्सचर में ना आपके कंपाउंड, आपके जो भी एलिमेंट्स है, जो बेसिक जिसको भी हम मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स को, वो आपके केमिकली बॉन्ड नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर बात करें, अगर मैं पानी लिया, पानी में नमक या चीनी डाल दिया, उसको अच्छे से स्टर कर दिया, मिला दिया, तब क्या देखते हो, कुछ ही सेकंडों के अंदर आपका नमक या चीनी उस पानी में कंप्लीटली घुल गया भैया। मतलब अलग से अब नहीं दिख रहा है आपको नमक या चीनी उस पानी के अंदर। तो मतलब ये आपका एक मिक्सचर बन चुका है, और इस मिक्सचर में उस नमक या चीनी के पार्टिकल ने वाटर के साथ कोई सा रिएक्शन नहीं किया है, कोई सा बॉन्ड नहीं बनाया है। बस क्या है, वाटर के अंदर आपके पता है, क्योंकि वाटर आपका लिक्विड है, और लिक्विड में छोटे छोटे स्पेस होते हैं बहुत सारे, तो उसी स्पेस के अंदर आपका ये चीनी या नमक जाके बैठ गया, मतलब आपका कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है। तो मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ, बॉन्ड वगैरह नहीं बना, तो इसको फिजिकल तरीके से आप तोड़ सकते हो, अलग तो कर सकते हो ना, बिल्कुल। जैसे अगर मैंने पानी में लेट से नमक डाल दिया, आपको पता है, अगर इवापोरेशन दिखा दे, इवापोरेशन करने से क्या होगा, उसको नीचे से अगर हीट कर देंगे तो सारा पानी आपका वेपर बन के उड़ जाएगा, आपका डायरेक्ट लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज कर जाएगा, और बस आपके डिश में या पे कंटेनर में जहां भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे आपका बस नमक बच जाएगा। अलग अलग कर दिया मैंने फिजिकल तरीके से आराम से भैया। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो उनको आप फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते। जस्ट बात किया कंपाउंड की, है ना, जैसे मैंने देखा वाटर देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा मैंने, या सोडियम क्लोराइड देखा, ये सब क्या थे, मेरे कंपाउंड थे। इनको फिजिकल तरीके से अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ केमिकल तरीके से अलग किया जा सकता है। अगर बात करें मिक्सचर की, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब यहाँ पे चूंकि वही बात है, केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं, बॉन्ड बना नहीं, तो जो इनिशियली पार्टिकल अपना प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, मिक्सचर बनने के बाद भी वो दिखा रहा होगा। जैसे मैं बात करूं नमक की या वाटर की, वाटर जो प्रॉपर्टीज दिखाता है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की होगी, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वही वाटर जब मिक्सचर हो गया या उसी वाटर में नमक घोल दिया, उसके बाद भी उस वाटर की कोई सी प्रॉपर्टी नहीं बदली। समझ में आ रहा है, मतलब अगर वापस से अगर मैं उस नमक और पानी को अलग कर दूं, तब क्या देखोगे, जो प्रॉपर्टी पहले वाटर शो करा तब भी वाटर वो प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब यहाँ पे मिक्सचर जो है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन कंपाउंड में अगर बात करें तो, अगर एक कंपाउंड बन गया भैया, तो उसके उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की H2O, तो अगर H2O में क्या है, आपके दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, बॉन्ड हो गए, तो हाइड्रोजन जो अपना भैया सेपरेटली जो प्रॉपर्टी दिखाता है, या ऑक्सीजन जो सेपरेटली प्रॉपर्टी दिखाता है, वो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए हैं। तो जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन दिखाता होगा सेपरेटली, जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन दिखाता होगा सेपरेटली, अब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं दिखा रहे होंगे। ये बात होता है जो यहाँ पे बात कर रखा है। और देखो, एनर्जी इज नीदर गिवन आउट। आपको पता है, जब भी बेसिकली बॉन्ड बन रहा होता है, नया बॉन्ड बनता है या नया बॉन्ड टूटता है, तो उस समय या तो एनर्जी लॉस होता है या एनर्जी गेन होता है। अगर मिक्सचर की बात करें तो वहां ना ही एनर्जी लॉस हुआ ना ही गेन हुआ भैया, क्योंकि यहाँ पे कोई नया बॉन्ड ना ही बना, ना ही नया बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है चीजों का। जैसे अगर नमक में पानी डाला या पानी में नमक डाला, तो क्या हो रहा है, आपका सारे नमक के पार्टिकल स्पेस को कवर कर ले रहे हैं, भर रहे हैं। मतलब यहाँ नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए आपका एनर्जी ना ही निकला ना ही अंदर आया। लेकिन कंपाउंड के अंदर यूजुअली क्या होता है, या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होता है या एनर्जी रिलीज होता है। आपको पता है, जब भी नया बॉन्ड बन रहा होता है, जब भी नया बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होता है, मतलब हीट निकलती है बाहर, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी आपका एक बॉन्ड टूट रहा होता है ना, जब भी बॉन्ड टूटता है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है वो सब्सटेंस। समझ रहे हो? तो जब भी नया बॉन्ड बन रहा हो तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी नया बॉन्ड टूट रहा हो, जैसे जैसे लेट से अगर मेरे को H2O है, H2O में से हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, मतलब जब बॉन्ड तोड़ोगे दोनों का, तो उसमें क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके एनर्जी देता हूँ, ठीक है, मतलब बिजली पास करके वहां से एनर्जी उसको देते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, तब क्या देख रहे हो, कंपाउंड जब भी बनता है तो या तो एनर्जी भैया वो ऑब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों में से कोई सा एक जरूर होगा। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है ही नहीं भैया। अगर मैंने लेट से पानी में नमक घोल दिया, तो किसी पोर्शन में हो सकता है, अगर पानी में आपने नमक घोल दिया तो फॉर्मूला क्या बना, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या है भैया। हाँ, नमक की बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड है, नमक सोडियम क्लोराइड है, और वाटर आपका H2O है। और कहीं से आप निकालोगे, लेट से आपका कहीं से एक चम्मच आपने निकाला,
जो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, नमक में पानी घोल रखा है, एक एक चम्मच निकाला। अब बताओ उस एक चम्मच में कितना पानी है और कितना आपका क्या है, मतलब नमक है, आपको तो पता है ही नहीं भैया कितना पानी है क्या नमक है, उसको कुछ पता ही नहीं, तो आप कैसे फॉर्मूला बताओगे, नहीं बता पाओगे उसका। लेकिन कंपाउंड में उसकी फॉर्मूला फिक्स्ड होती है। जैसे मेरे पास पानी है, प्योर पानी पड़ा रखा है, उसमें सारे H2O के मॉलिक्यूल्स है, कहीं से भी आप पानी निकालो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं से भी निकालो, तो आपको पता है उसमें सारे आपके H2O के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है ना सारे। आपको ऐसा नहीं कहीं आपको H2O मिला और कहीं पे आपको H3O मिल गया या और कहीं पे आपको HO मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। सारे जगह आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह थॉरली आपको H2O ही फिक्स्ड फॉर्मूला में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और देखो मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर में जैसे अगर बात करें पानी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर की बात करें, जब मेरे पास वाटर प्योर हो और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो आसपास का, जैसे 1 एटीएम का होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर उसी वाटर में मैंने नमक डाल दिया, आपको पता है जैसे जैसे मैंने ये बात कर रखा है पहले लेक्चर्स के अंदर कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करते जाते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहती है। जैसे जितना ज्यादा नमक डालते रहोगे आप पानी के अंदर, तो उसकी जो नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट थी वो बढ़ती रहेगी जितने ज्यादा ऐड करोगे, तो 100 से उसका 102 हो जाए, 105 हो जाए, 108 हो जाए, 109 हो जाए। मतलब जितने ज्यादा डालते रहोगे आप क्वांटिटी में नमक या चीनी, कोई सी भी सल्यूट डाल सकते हो, मैं तो यहाँ नमक की बात कर रहा हूँ, कोई सी सल्यूट आप डाल सकते हो, तो उससे क्या होता है उस सॉल्वेंट की, जो भी आपको सॉल्वेंट दे रखा है, पानी वाटर एल्कोहल डीजल कुछ भी रखा है आपने, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। उस तरीके से अगर आपने कोई सॉल्वेंट डाला या सॉल्वेंट निकाला तो उससे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब ये मतलब मिक्सचर की फिक्स्ड कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड की फिक्स होती है ना। जैसे वाटर, एक प्योर वाटर पड़ा रखा है आपके पास, उस वाटर में सारे आपके H2O के मॉलिक्यूल्स है, हाँ तो उसका मुझे पता है कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वही वाटर अगर आइस के फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में हो वही वाटर आइस, उसमें सारे आपको पता है, आपको बर्फ अगर जो हो और बर्फ में सारे आपके H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे भैया, और उस बर्फ को हीट करके पिघलाना चाहे तो किस टेम्परेचर पे, मिनिमम किस टेम्परेचर पे वो पिघलेगा। आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है आइस की, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। एकदम कम से कम अगर जीरो भी उसको मिल गया, इतना भी कम से कम मिल गया, तो वो पिघल जाएगी पानी में। तो आपने क्या देख रहे हो, कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहती है। तो हमने क्या करा, आज एलिमेंट और कंपाउंड पे थोड़ा बात कर लिया, और जो मिक्सचर वगैरह देख रखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो आज थोड़ा मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस को भी देख लिया। तो क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एक और बेहतरीन लेक्चर खत्म करा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक इतने देर तक बहुत बहुत धन्यवाद।